नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एडब्ल्यू क्लासेस में। फ्रेंड बने रहिए आज मेरे साथ। आप आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन मींस जल प्रदूषण। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे नेट, जेआरएफ और फॉर द हायर एजुकेशन के लिए, और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में कुछ इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो उसके लिए मैं इस टॉपिक का आज पोस्टमार्टम करने वाला हूं। बहुत ही बारीकता से आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हाँ, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको टॉपिक पे ले चलूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, अदरवाइज डोंट से आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉट। ओके, चलिए चलते हैं फ्रेंड। आज मैं फ्रेंड आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता के कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। हाँ, तो यहां देखिएगा क्या कह रहे हैं, जल प्रदूषण क्या है, परिभाषा। आप तो जानते होंगे जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है। आशा है आपके समझ में आ रहा होगा जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है। जल प्रदूषण कब होता है? जब विषैले रसायन अपशिष्ट या सूक्ष्म जीव जल की गुणवत्ता को इतना कम कर देते हैं कि वो पीने और सिंचाई के योग्य नहीं रह जाता है। अभी होता कैसे? अर्थात जलीय जीवों के लिए अयोग्य हो जाता है, अर्थात जलीय जीव भी इसे यूज नहीं कर सकते। जैसे मछलियां, अगर पानी ज्यादा गंदा हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो मछलियां मर जाती हैं। अर्थात एलन के अनुसार, एलन ने जो कहा है, जल के रासायनिक, भौतिक या जैविक गुणों में ह्रास को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, आपने परिभाषा समझा। चलिएगा मुख्य कारण बताता हूं मैं। मुख्य कारण क्या है इसका? मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, आप देखिएगा, जो कारखाने सीधे नदियों में रसायन धातुएं जैसे लीड, मरकरी छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जानते होंगे, आपने देखा होगा कि सारी नदियों को आजकल के जमाने में, ठीक, किससे जोड़ा गया है? नालों से जोड़ दिया गया। नालों को नदियों से जोड़ दिया गया, आप ऐसे कह सकते हैं। मैं इसलिए कहा कि नदियों को नालों से जोड़ दिया गया क्योंकि सारे कचड़े उसी में आ रहे हैं यार, है ना। तो थोड़ा सा ये क्या है, एक प्रकार का व्यंग टाइप आप समझ लीजिएगा। हाँ, और दूसरी बात, कृषि रसायन क्या है? यहां देखिएगा, कृषि रसायन बता रहे हैं। कृषि रसायन क्या है? जब उर्वरक, कीटनाशक वर्षा के साथ बहकर जल स्रोत में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे आपने खेत में खाद डाला, बारिश हुई, है ना, यूरिया आपने डाला, पोटाश डाला, डाई डाला, जो भी डाला होगा, वर्षा के साथ वो पानी बह गया, है ना। जब बारिश हुई, पानी बह गया और एक नाले के धारे में जाकर वो सीधे नदी में गिर गया। अर्थात वहां का जल क्या हो गया? दूषित हो गया, वो पीने लायक नहीं रह गया। आगे चलते हैं फ्रेंड। घरेलू कचरा। आप घरेलू कचरे को क्या कह सकते हैं? अब मल मूत्र साबुन और प्लास्टिक, मल मूत्र साबुन और प्लास्टिक जल को दूषित करते हैं। इतना ही समझिएगा, मल मूत्र और प्लास्टिक जल को दूषित करते हैं फ्रेंड। यहां देखिएगा, ये देख लीजिएगा। आज मैं थोड़ा सा पेन की वजह से यार प्रॉब्लम में हूं, पेन मेरा बहुत साथ नहीं दे रहा है। अब यहां देखिएगा फ्रेंड, अगला क्या है? भूक्षरण और खनिज मिलना। भूक्षरण जो है आपका, और खनिज मिलना, लेकिन मानवीय कारण मुख्य है। मान लीजिए कुछ प्राकृतिक कारण है, लेकिन मानवीय कारण भी इसमें ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। हाँ, प्रभाव क्या है? प्रभाव देखेंगे हम लोग आज। प्रभाव है जलजन्य रोग। प्रभाव है, जल प्रदूषण से क्या प्रभाव होता है कि जलजन्य रोग ज्यादा हो जाता है। कैसा जलजन्य रोग? देखिएगा, अब दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हेपाटाइटिस या ई तथा डिसेंट्री जैसे रोग फैलते हैं। बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई और वायरस इनके मुख्य कारण है। ये गारंटी है फ्रेंड, दिसंबर 2025 नेट के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आप लिख कर ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के पहले पेपर में जरूर पूछेगा, ये मेरा दावा है। दीर्घकालिक प्रभाव। दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? अच्छा, जल में भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा और आर्सेनिक, न्यूरोलॉजिकल क्षति, किडनी, लीवर की खराबी तथा कर्क रोग। कर्क रोग तो आप लोग जानते ही होंगे, कर्क रोग क्या होता है, का खतरा बढ़ाती है। बच्चों में विकास संबंधी विकार होता है। अच्छा, बच्चों को बहुत नुकसान करता है, याद रखिएगा फ्रेंड। अन्य स्वास्थ्य जोखिम। अगला टॉपिक क्या है? अगला हेडिंग है, आप देखिएगा, अन्य स्वास्थ्य जोखिम। और क्या बीमारियां हो सकती हैं? त्वचा पर
चकत्ते एलर्जी, बहुत से लोगों के चमड़ी पर चकत्ते एलर्जी, यहाँ तक ठंडियों में मुझे भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, या गंदे पानी से अगर मैं कभी स्नान कर लिया किसी नदी में तो मेरे शरीर में चकत्ते निकल जाते हैं। श्वसन समस्याएं जैसे अस्थमा, प्रजनन संबंधी विकार और हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। प्रदूषित जल से बायो एक्यूमुलेशन के कारण मछलियों के माध्यम से विषाक्तता फैलती है ना। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। हाँ, रसायन क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा व्हाट इज, है ना, केमिकल। रसायन क्या है, आप देखिएगा दूषित पानी में कई हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। जो दूषित पानी होता है उसमें बहुत सारे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट, जो औद्योगिक अपशिष्ट होता है, कृषि रसायनों और घरेलू कचरे से आते हैं। कहां से आते हैं, कृषि रसायनों और घरेलू कचरे से आते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। भारी धातुएं, जो बड़ी बड़ी धातुएं होती है ना, शीशा, जैसे शीशा समझिएगा, शीशा लीड, आप कह रहे हैं पुरानी पाइप लाइनों से घुलता है, न्यूरोलॉजिकल क्षति और बच्चों में बौद्धिक क्या है, हराश का कारण बनता है। ठीक, शीशा जो पानी में मिल जाता है ये मौत का कारण बनता है फ्रेंड। आपने इतिहास पढ़ा होगा कि बहुत सारे हमारे महापुरुषों को लीड का पेय पिलाकर मार दिया गया था। याद रखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इस टॉपिक पे। चलिएगा, पारा क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। औद्योगिक उत्सर्जन से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना। औद्योगिक उत्सर्जन से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आर्सेनिक क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा, भूजल में प्राकृतिक तथा कृषि से कैंसर और त्वचा रोग उत्पन्न करता है। अन्य रसायन फ्रेंड देखिएगा, अगले पेज में बता देता हूं मैं आपको अन्य रसायन क्या क्या है। ठीक फ्रेंड, रुको यार, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हाँ, अन्य रसायन में फ्रेंड आ जाता है क्या, यहां देखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरामाइन कीटाणुनाशक के रूप में जोड़े जाते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, अधिकता से कैंसरकारी यौगिक बनते हैं। ज्यादा अधिक हो जाएगा तो कैंसर हो सकता है। नाइट्रेट क्या है, वर्कों से शिशुओं में मेथिमोग्लोबिन मिया ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा हो जाता है, बढ़ जाता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड दिया है, अधिक मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन्स, दांत और हड्डी प्रभावित होती है। खनिज और अतिरिक्त चीजें, लोहा, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीज दिया है, एल्यूमिनियम और सल्फेट भी स्वाद प्रभावित कर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलिएगा आगे देखते हैं, क्या कह रहे हैं, विघटनीय प्रदूषक। विघटनीय प्रदूषक क्या है फ्रेंड, ये प्राकृतिक क्रियाओं जैसे सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया या सूर्य प्रकाश से कुछ समय में टूट जाते हैं। उदाहरण घरेलू अपशिष्ट, पत्तियां, जो घरेलू अपशिष्ट हैं, पत्तियां, जैविक कचरा, ये जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की मांग बढ़ाते हैं लेकिन अंततः नष्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका एक समय है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक नष्ट नहीं होता फ्रेंड, जैसे मैंने दिखाया। यहां देखिएगा, अविघटनीय प्रदूषक कौन कौन से, जो जो नष्ट नहीं होंगे, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रियाएं इन्हें नहीं तोड़ पाती हैं। उदाहरण प्लास्टिक हो गया, मैंने बताया, भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक, डीडीटी जैसे कीटनाशक, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। जैव संचय, बायो एक्यूमुलेशन कर जीवों को हानि पहुंचाते। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। आपको लग रहा होगा मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन फ्रेंड जहां मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है, स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने इस नोट्स को, जैसे मैंने ये नोट्स है मेरा, बहुत सारे नोट्स ऐसे 50 नोट्स मेरे पास बुक्स हैं, मैं पढ़ता हूं, लिखता हूं, उसके बाद ही आपको दिखाता हूं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए विशेषता क्या है, विघटनीय है, अविघटनीय है। तो डिफरेंस क्या है, अपघटन समय होता है हफ्तों से महीनों में खत्म हो जाता है। कुछ चीजें होती है ऐसी चीजें
जो कुछ चीजें ऐसी होती है वर्षों से सदियों तक नहीं खत्म होती हैं, वर्षों से सदियों तक नहीं खत्म होती हैं। स्रोत जैविक अपशिष्ट, प्लास्टिक, रसायन, है ना, जो बहुत ही समय लेता है, लगभग आप सोचिए हजारों साल ले सकता है, 500 वर्ष तक ले सकता है। पर्यावरण प्रभाव अस्थायी होता है, ये अस्थायी संचयी होता है। नियंत्रण क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया, उपचार, संयंत्र जरूरी है। चलिए, ये मेरा पेन यार पता नहीं क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पेन बहुत ज्यादा धोखा दे रहा है। कह रहा जीवाश्मीय फोसिल्स फ्यूल, जीवाश्मीय फोसिल्स फ्यूल जैसे जैव अपघटक, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल में मूल अंतर उनकी क्या है? प्रकृति उपयोगिता और पर्यावरणीय प्रभाव में है। जीवाश्म ईंधन प्राचीन जैविक अवशेषों से बने हैं, जबकि जैव अपघटक प्राकृतिक रूप से टूटने वाले पदार्थ हैं। अच्छा, जीवाश्मीय ईंधन क्या है? जीवाश्मीय ईंधन आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाखों वर्ष पुराने पौधे और जीवों के अवशेषों से बने होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये याद रखिएगा फ्रेंड, कौन कौन से? कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। इन्हें खनन कर ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाता है, लेकिन जलने पर CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ये अब अपघटित नहीं होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। अगला देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट यही है यार कि यहाँ जो लाखों वर्षों से दबा हुआ है ना, वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें चीजें हैं, ये दबी हुई हैं। इनको हम निकालते हैं और जलाते हैं ईंधन के रूप में, तो CO2 निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब जैव अपघटक पदार्थ क्या है? जैव अपघटक पदार्थ क्या है? ये सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, कवक द्वारा एंजाइमों से छोटे अकार्बनिक यौगिक जैसे CO2 पानी में टूट जाते हैं। उदाहरण खाद्य अपशिष्ट, कागज, कपड़ा। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित और पोषक चक्र में योगदान देते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो यहां मैंने श्रेणी बनाया है, जलधारा की श्रेणी क्या है, बहुत डिटेल में नहीं फ्रेंड, लाइन बाय लाइन बनाया हूं। भारत में जल की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ये पूछता है, फुल फॉर्म इसका पूछेगा CPCB, याद रखिएगा, ये पूछेगा चाहे जहां। ठीक, क्या है? भारत में गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ CPCB, ये याद रखिएगा, के आधार पर द्वारा ABCD श्रेणी के मानक निर्धारित किए गए हैं। ये क्या? सतही जल के उपयोग के आधार पर वर्गीकृत है फ्रेंड, याद रखिएगा इस चीजों को। श्रेणी ए पीने योग्य पानी, श्रेणी ए में कौन आता है? पीने योग्य पानी। उत्तम गुणवत्ता वाला जल और पारंपरिक उपचार और कीटाणु क्या है? शोधक के बाद सीधे पीने के लिए उपयुक्त मुख्य मानक कुल कॉलीफार्म, है ना, कॉलीफार्म दिया है। श्रेणी बी क्या है? स्नान योग्य होता है, बाहरी मनोरंजन और स्नान के लिए, जैसे तैराकी उराकी के लिए आप श्रेणी बी में स्नान कर सकते हैं, तैर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं फ्रेंड। श्रेणी सी पीने के बाद उपचार, ये गलत है, मैंने ऐसे थोड़ा व्यंग के रूप में लिखा है ना, पीने के बाद उपचार नहीं होता, उपचार के बाद, है ना। अब देखिएगा, उपचार के बाद पीने योग्य, पीने योग्य, ठीक है, योग्य है फ्रेंड, याद रखिएगा। जब आप उपचार करेंगे तो पीने के लिए, उपचार के बाद उपयोगी है, उपचार पहले करिएगा। मैंने थोड़ा सा हेडिंग थोड़ा गलत कर दिया था, उल्टा पुल्टा कर दिया। श्रेणी डी में क्या है? कृषि, औद्योगिक, सिंचाई, औद्योगिक शीतलन और नियंत्रण अपशिष्ट निपटान के लिए जो श्रेणी डी का पानी है उपयोग होता है। चलिएगा, मैंने आपको बताया ABCD, तो आप जानती हैं श्रेणी ए में क्या होता है? पीने योग्य। श्रेणी बी में क्या होता है? चलिएगा, हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन आंसर आ गया है।
ये खत्म हो गया है। मैंने ये बताया कि श्रेणी ए में पीने योग्य पानी है, श्रेणी बी में स्नान करने योग्य पानी है, सी में क्या है, अगर आप पीना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, पहले तो उसे फिल्टर करिए, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। डी में क्या है, केवल सिंचाई वगैरह के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहां क्या आ गया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। जल प्रदूषण की परिभाषा एलन के अनुसार क्या है? अभी पीछे बताकर आया हूं, जल प्रदूषण की परिभाषा एलन के अनुसार क्या है ना? क्या है बताइए, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। क्या कह रहे हैं, जल के रासायनिक गुणों में वृद्धि, जल की मात्रा में कमी, और जल के रासायनिक या भौतिक गुणों में ह्रास, या जल का वाष्पीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी फॉर चेन्नई। आप देखिएगा पीछे बताया हूं, जल के रासायनिक जो भौतिक या जैविक गुणों में ह्रास का कारण बनता है, येलन के अनुसार ऐसा है। अच्छा, दूषित जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? अभी बता के आ रहा हूं फ्रेंड, अभी बता के आया हूं, है ना? कैसे होता है? नाइट्रेट के जरिए होता है। किसके जरिए? नाइट्रेट के जरिए। जब बढ़ जाता है दूषित जल में, ब्लू बेबी सिंड्रोम के खतरे बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। ये फ्रेंड बहुत जल्दी भाग रहा, क्या बात है यार। हाँ, यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। अविघटनीय प्रदूषक का मुख्य उदाहरण है, देखिए, अविघटनीय प्रदूषक का मुख्य उदाहरण है, बताइएगा। बहुत ही आसान है फ्रेंड, है ना? क्या है? घरेलू अपशिष्ट नहीं, पत्तियां नहीं, ये तो हो जाती है। जैविक कचरा नहीं, ये डीडीटी, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक वगैरह आती है, और कुछ गैसेज भी आ जाती है फ्रेंड इसमें। तो आप प्लास्टिक समझिएगा बस, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वही से पूछेगा ये। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? आर्सेनिक, याद रखिएगा, आर्सेनिक से होने वाली प्रमुख बीमारी, आर्सेनिक से होने वाली प्रमुख बीमारी क्या है? तो क्या है? कॉलरा, कैंसर और त्वचा रोग, हेपेटाइटिस, टाइफाइड। तो आप जानते हैं कि आर्सेनिक से क्या होता है फ्रेंड? वी फॉर बॉम्बे, ये त्वचा रोग होता है, या कैंसर आप कह सकते हैं। त्वचा और कैंसर भी होता है, आप कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, विघटनीय प्रदूषक किससे टूटते हैं? जो विघटनीय प्रदूषक है वो किससे टूटते हैं? रासायनिक से टूटते हैं, रासायनिक उपचार से, देखिएगा, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से, उच्च ताप, क्या विद्युत उपघटन। ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है, ये गलत है। यहां आंसर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से टूटते। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। ये तो बहुत तेजी से भागता क्वेश्चन यार मेरा, है ना? चलिएगा, क्योंकि ये जो पेन है ना, इसकी पावर बढ़ गई, इसमें अपने आप काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फ्रेंड। क्या बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही आसान चीज है फ्रेंड, बहुत ही आसान चीज है। आप बताइए बीओडी का पूर्ण रूप क्या है ना? बीओडी का पूर्ण रूप बताइएगा। बीओडी का पूर्ण रूप है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है फ्रेंड, याद रखिएगा। बाकी और बैक्टीरियल ऑक्सीजन डीके नहीं है, बायो ऑर्गेनिक डीके नहीं है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, नो, गलती है। आंसर ये सही हो जाएगा, ए फॉर अम्बेडकर नगर, याद रखिएगा। चलिए, श्रेणी जो बी जल का मुख्य उपयोग है, श्रेणी बी के जल का क्या उपयोग है? भी बता के आया हूं यार। पीने योग्य गलत है, स्नान मनोरंजन ये सही है, सिंचाई गलत है, औद्योगिक शीतलन ये भी गलत है। तो आप श्रेणी बी के पानी में क्या कर सकते हैं? स्नान कर सकते हैं, मनोरंजन ले सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलिएगा, कहा है भैया, भाग रहे बहुत जल्दी यार तुम। हाँ, तो चलते हैं फ्रेंड आगे। यहां देखिए, क्लोरीन की अधिकता से क्या बनता है?
क्लोरीन की अधिकता से क्या बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। क्या बनता है? विटामिन बनता है, प्रोटीन, कैंसरकारी यौगिक, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है बताइएगा? ना ही विटामिन बनेगा, ना प्रोटीन बनेगा, ना ही कार्बोहाइड्रेट बनेगा फ्रेंड। ये कैंसरकारी यौगिक मीन्स क्या बनेंगे? कैंसरकारी यौगिक बनेंगे। किससे? क्लोरीन से। चलें आगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है फ्रेंड। नाइट्रेट प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रेट प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, आप बताइएगा मुझे। औद्योगिक अपशिष्ट दिया है, उर्वरक कीटनाशक दिया फ्रेंड, घरेलू कचरा दिया है, वर्षा जल दिया है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आपका आंसर बी सही हो जाएगा, उर्वरक कीटनाशक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी यार भाग रहा है ये। हाँ, यहां देखिएगा, पारा का विषाक्त मुख्य रूप से, देखिए फ्रेंड, पारा विषाक्तता मुख्य रूप से किसे प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। हृदय को, तंत्रिका तंत्र को, फेफड़े को, किडनी को। तो किसको करती है? तंत्रिका तंत्र को। पीछे मैं बताकर आया हूं फ्रेंड, तो बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर सही हो जाएगा। यहां देखिएगा 11 में, जो अपघटक का अपघटन किससे है? किससे है कह सकते हैं, कि होता है कह सकते हैं, आप लगाइए। जो अपघटक का अपघटन किससे होता है या है? एंजाइमों से, अम्ल से, क्षार से, उष्मा से। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो यहां हो जाएगा ए फॉर अंबेडकर नगर फ्रेंड, आंसर ये सही हो जाएगा, एंजाइमों से। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए, गंगा सफाई योजना किस श्रेणी के लक्ष्य से है? श्रेणी ए बी सी डी, किस श्रेणी के जल के लक्ष्य से है? तो किससे होगा? ए से होगा यार, श्रेणी ए से। इसमें दौड़ाने कोई मतलब नहीं है। डी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ए श्रेणी का पानी बनाना चाहते हैं, किस नदी के पानी को? गंगा के नदी के पानी को। ठीक है। सीसा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है ना? कैसे होता है? ये कृषि से तो होता नहीं भाई, ये गलत है। पुरानी पाइपलाइन, ये सही, अभी पीछे बता के आया हूं, वर्षा नहीं, समुद्र नहीं। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। क्यों यार इतना तगड़ा भाग रहे हो भाई? हाँ, डिसेंट्री किससे फैलता है? डिसेंट्री बोल दिए हैं, किससे फैलता है? डिसेंट्री होता क्या है ना? डिसेंट्री किससे फैलता है? अभी पीछे बता के आया हूं कि वायरस तो है नहीं डिसेंट्री, दूषित जल, बैक्टीरिया, यही तो पढ़ा रहा हूं। यही हो सकता है, हवा नहीं, मच्छर नहीं, तो दूषित जल। क्या है? दूषित जल। दूषित जल से क्या होता है? बैक्टीरिया, दूषित जल बैक्टीरिया। अच्छा, आंसर बी सही हो जाएगा फ्रेंड। फ्लोराइड की अधिकता से प्रभाव, अभी पीछे फ्लोराइड बता के आया हूं, जिसको मैं क्लोराइड पढ़ रहा था, दरअसल वो फ्लोराइड था। क्या प्रभाव होती है आप समझिएगा? दांत, हड्डी, छत कमजोर हो जाती है, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। ये सही है फ्रेंड, ए फॉर अमेरिका, याद रखिएगा। त्वचा रोग नहीं, अंधापन नहीं, बहरापन नहीं। चलिएगा आगे चलते फ्रेंड हम लोग। ये बार बार क्यों इतना सेंसिटिव हो गया भाई? एक क्वेश्चन और बच्चा फ्रेंड, देख लेते हैं हम लोग। यहां देखिएगा, जल प्रदूषण नियंत्रण का प्राथमिक उपाय क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण का प्राथमिक उपाय क्या है बताइएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना? तो आप इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा।
ठीक, तो खत्म हुआ क्वेश्चन फ्रेंड आपका। देख सकते हैं कितना कचरा भरा हुआ है नदियों में हमारे, इसी से हमारा जल प्रदूषण हो रहा है। हमें जरूरत है कि ऐसे कचरों को साफ करने की, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। लेकिन दुख इस बात का होता है कि पढ़े लिखे लोग ही गंदगी फैलाते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोगों को कचरा उठाना चाहिए और अनपढ़ को गंदगी फैलानी चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो सोचते हैं नहीं भैया, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं और हम ही गंदगी फैलाते हैं। तो ये शर्म की बात है कि हमारे देश के पढ़े लिखे युवाओं को कचरा उठा लेना चाहिए, उन्हें रोड पर या नदियों पानी में नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। जो एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है, जो अशिक्षित व्यक्ति कर रहा है, वो पढ़े लिखे लोगों को कर लेना चाहिए, ताकि हमारा भारत, हमारा देश स्वच्छ हो सके, कचरा मुक्त हो सके, हमारी नदियां गंदगी से बच सके। जब शिक्षित लोग आएंगे इस क्षेत्र में, तभी ये पॉल्यूशन कम होगा। अदरवाइज हम कहीं भी कोई चीज खाते हैं फेंक देते हैं। ठीक फ्रेंड, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, डोंट ट्राई टू फॉरगेट सपोर्ट मी, मेरा सपोर्ट करें। आप कमेंट भी करिएगा फ्रेंड। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।